छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। अलग अलग जिलों से एक मांग उठ रही है, वो है शराबबंदी। यूं तो कई बार ये मांग सियासी गलियारों में गूंजती नजर आई, लेकिन मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या ड्राइवर संघ की तरफ से की जा रही इस हड़ताल का असर होगा कि अब छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण शराबबंदी होने जा रही है। करेंगे चर्चा, दिखाएंगे आपको ग्राउंड जीरो पर क्या है लोगों की राय, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़े आंदोलन का आगाज हो चुका है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन का शोर सुनाई दे रहा है और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। ड्राइवर आयोग का गठन, शराबबंदी जैसी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। पूरे प्रदेश में करीब 3 लाख ड्राइवर हैं जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर विरोध का रास्ता अख्तियार कर लिया है और शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बस एसोसिएशन ने ड्राइवर महासंघ के चक्का जाम को समर्थन नहीं दिया है। बावजूद इसके ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से देवभोग, बसना, महासमुंद, सरायपाली, बिलासपुर, बस्तर के कई इलाकों में बस सेवा प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ में ट्रक ड्राइवर यूनियन अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज हड़ताल पर है। उनकी मांगे हैं कि ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, इसके साथ ही शराबबंदी की जाए, उनके लिए बेहतर व्यवस्था किया जाए। इसके चलते उन्होंने कई जिलों में चक्का जाम किया है और उस चक्का जाम के चलते बस सेवा भी प्रभावित हुई है। देवभोग, गरियाबंद, बस्तर के कुछ क्षेत्रों में, बिलासपुर के कुछ क्षेत्र जैसे कई अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर बस सेवा प्रभावित है। हम रायपुर के बस स्टैंड में मौजूद है और यहां पर भी उस रूट में जाने वाली कई बसें बंद है। कुछ बसें गई थी जो वापस लौट आई थी। उनकी मांगे हैं कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती वो विरोध जताते रहेंगे और अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। ड्राइवर महासंघ की सबसे बड़ी मांग है छत्तीसगढ़ में संपूर्ण शराबबंदी। उनका तर्क है कि शराबबंदी नहीं होने से सड़क हादसे बढ़ते हैं और ड्राइवरों पर गलत इल्जाम लगता है। इसके अलावा दूसरी मांगों में हिट एंड रन कानून में बदलाव, ड्राइवरों की सैलरी बढ़ाना, काम के घंटे कम करना, दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाना, अवैध वसूली रोकना, ईंधन पर सब्सिडी, लाइसेंस नवीनीकरण आसान बनाना, रोड टैक्स में छूट और महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं। अब उनकी मांग सुनेंगे, जो भी जायज मांग होगा उस पर विचार होगा। अब उनकी मांग सुनेंगे, जो भी जायज मांग होगा उस पर विचार होगा। ड्राइवर महासंघ के मुताबिक ये मांगे कई सालों से पेंडिंग हैं और अब इन्हें पूरा करना जरूरी है। ड्राइवर महासंघ सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि मांगे पूरी नहीं होने तक सिर्फ आंदोलन जारी रहेगा, बल्कि वक्त के साथ ये और तेज भी होगा। उधर सरकार की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ड्राइवर महासंघ के आंदोलन के कारण आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है और अगर इस हड़ताल का समय रहते जल्द से जल्द कोई हल नहीं निकाला गया तो आगे जाकर परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रायपुर से सहयोगी विश्वभरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। विश्वभरण, शराबबंदी की मांग एक बार फिर। जी ललित जी, बिल्कुल। ड्राइवर संघ के जो पूरे पदाधिकारी हैं और जितने भी सदस्य हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उनकी मांगे हैं, कौन सी वो 10 मांगे हैं जिसको लेकर आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांगे भी आपकी 3-4 मांगे जो प्रमुख मांगे हों। ये ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और नशा मुक्त छत्तीसगढ़, पूर्ण छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग क्यों कर रही है ड्राइवर संघ, इसकी मांग क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ तक का देखा जाता है ड्राइवर दारू का सेवन करे या ना करे, वो गाड़ी खड़े भी रहे तो भी उसके साथ में अगर कोई पीछे तरफ से कोई कार या बाइक वाला अगर दुर्घटना कर देते है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर भी ड्राइवर जो है दारू पिया रहता है। ये बदनामी जो है कहीं ना कहीं हमारे ड्राइवर समाज को खोखला करती जा रही है और हमारे ड्राइवर समाज के लिए एक कलंक बन गई है। हम चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर समाज का उत्थान हेतु ये शराबबंदी किया जाए
ताकि हमारा ड्राइवर समाज का जो कलंक है ये भी साफ सुथरी हो। हम मानते हैं जब से संगठन बना है, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन बना है, हम देखिए वर्दी आईडी सब में लागू कराए हैं, नशा मुक्ति लागू कराए हैं, और कहीं पर भी कोई ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते हैं नशा करके तो बाकायदा उन लोगों से पेनल्टी लिया जाता है, उनको दंडित किया जाता है। हमारे ड्राइवर भाई जो हैं नशा मुक्त चलते हैं। हम चाहते हैं ये जो नशा है बिल्कुल संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हो। सुबह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर काफी हो हंगामा भी हो रहा है। कोई प्रशासन से बात करने के लिए आप तक पहुंचा, आपकी मांगे जानने की कोशिश की, आपकी जो समस्या है उसको हल करने की कोशिश की किसी ने? नहीं, अभी तक तो शासन की ओर से एक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हुए नहीं है, न बात की है। और अभी हमें दोपहर में हमें एसपी के पास हम मीटिंग के लिए गए हुए थे, वहाँ वार्ता किए, और वार्ता के दरमियान उनके द्वारा हमसे ये कहा गया है कि आप इस हड़ताल को स्ट्राइक पोस्टपोन कीजिए, 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद अपना जो स्ट्राइक है आप चालू कर सकते हो या जारी रखना करके। लेकिन हम कैसे ये जो इतने जो तैयारी की है 6-6 महीने से, और आज जो विश्वास भरोसा है हमारे सारथी समाज को हमारे ऊपर में, वो जब ये विश्वास है और ये जो लड़ाई है या जो ये हमारे, मैं तो लड़ाई नहीं कहना चाहूँगा इसको, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारा मानव अधिकार है, जिसको सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हमारे दुख पीड़ा को जानना चाहिए कि कैसे हमारे साथ में रोड रास्ते में आम जनता जो असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं उनके द्वारा कैसे हमारे साथी भाई के ऊपर शोषण करते हैं या रोड रास्ते में गलती नहीं होते भी। काफी लंबे समय से आप लोग ये मांग कर रहे हैं, अब क्या ऐसा जो है नौबत बनी कि अब जो है प्रदर्शन पर आप उतारू हो गए? प्रदर्शन पर आने का कारण ये है, सबसे बड़ी कारण ये है कि हम आज कई सालों से विगत 3 वर्षों से आज सरकार को अल्टीमेटम, ज्ञापन, कागज, निवेदन हम कर ही रहे हैं, मगर शासन प्रशासन हमारे इस ड्राइवर सारथी समाज के बारे में आज तक कुछ एक आश्वासन नहीं दिए, कुछ सोचे नहीं है। जबकि आज सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को पता है कि जो ड्राइवर समाज है, जो सारथी समाज है, ये देश के अर्थव्यवस्था को चलाने वाला ड्राइवर सारथी समाज है, तो देश के रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। क्योंकि सभी को पता है, और इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे इंडिया में ऑल इंडिया, ओवर इंडिया, ऑल छत्तीसगढ़ के लोगों को सभी को पता है कि जो ड्राइवर है, जो सारथी है, आज अगर ये स्टीयरिंग छोड़ दे, गाड़ी का परिचालन करना यदि छोड़ दे, तो आज उसको एक सुई, एक पानी, खाना दाना, सारी चीज़ों के लिए वो तरस जाएंगे, उसका कमी आ जाएगा, भारी कमी आएंगे। ये बिल्कुल आप लोग ने स्टीयरिंग छोड़ दी है, क्या लग रहा है? एक तरफ लोगों को परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी, आपकी भी जो है रोजी रोटी का संकट बिल्कुल इसमें सरकार को सामने आके अपनी जो है बात करनी चाहिए और हमारी समस्या को सुननी चाहिए। विगत हम 27 अगस्त 2023 को यही बीजेपी सरकार के माननीय हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, हम राजनांदगांव में ड्राइवर सम्मेलन में आए हुए थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था चलिए कि हमारी जब बिल्कुल छत्तीसगढ़ में बहुत धन्यवाद विश्वभरण। और